राम राज्य का वर्णन। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा। सब नर करी परस्पर प्रीति, चले सर्वधर्म निरत श्रुति नीति। राम राज्य में देहिक देविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई गई नीति मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। चार्यो चरण धर्म जग माही, परिरहा सपन्यों अध नाही। राम भक्ति रत नर और नारी, सकल परम गति के अधिकारी। धर्म अपने चारों चरणों सत्य शौच दया और दान, ये जगत से परिपूर्ण हो रहा है। स्वपन में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं और सभी परम गति मोक्ष के अधिकारी हैं। अलम मृत्यु नहीं का बियन पीरा, सुन सब सुंदर सब कर बिरजु शरीरा। नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं कहो अबुध न लक्षण हीना। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, ना किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर और निरोग हैं। ना कोई दरिद्र है, ना दुखी है और ना ही दीन ही है। ना कोई मूर्ख है और ना ही कोई शुभ लक्षणों से हीन ही है। सब निर्भर धर्मरत पूनी, अनर और नारी चतर सब गुनी। तुम सब गुणन पंडित सब ज्ञानी, सब कृत गए नहीं कपट सयानी। सभी दंभ रहित हैं, धर्म परायण हैं और पुण्य आत्मा हैं। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं। सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं। सभी कृतज्ञ, दूसरे के लिए उपकार को मानने वाले हैं। कपट चतुराई धूर्तता किसी में नहीं है। राम राज नबगेश सुनो, सचराचर जग माही। काल करम सुभाव गुण, कृत दुख काई नाही। कागभुसुंडी जी कहते हैं, हे पक्षी राज गरुड़ जी सुनिए। श्री राम जी के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते, अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं है। भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कौशला। भुवन अनेक रोम प्रतिजासु, जय प्रभुता कुछ बहुत न तासु। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी सात समुद्रों की मेखला करदनी वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं। उनके लिए साप दीपों की यह प्रभुता कुछ अधिक नहीं है। सो महिमा समझत प्रभु केरी, जह बरनत हीनता घनेरी। सो महिमा खगेश जिन जाने, फिर यही चरित तिहु रति मानी। बलिक प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में कि वे सात समुद्रों से घिरी हुई सप्तद्वीपमयी पृथ्वी को एक छत्र सम्राट हैं, उनकी बड़ी हीनता होती है। परंतु हे गरुड़ जी, जिन्होंने वह महिमा जान भी ली है, वे भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं। सो जाने कर फल यह लीला, कही महामुनि बर दमशीला। राम राज कर सुख संपदा, बरनी न सकई फनीस रहा। क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल यह लीला, इस लीला का अनुभव ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं, रामराज की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। सब उदार सब पर उपकारी, विप्रचरण सेवक नर नारी। एक नारी व्रत रथ सब झारी, ते मन बच करम बति हितकारी। सभी नर नारी उद्धार है, सभी परोपकार है और सभी ब्राह्मणों के चरणों में सेवक हैं। सभी पुरुष एकमात्र एक पत्नी वर्ती हैं। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचनों कर्म से पति का हित करने वाली हैं। दंड जाति कर भेद जह, नृतक नृत्य समाज। जीत्यो मनि सुनियो अस, रामचंद्र के राज। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासों के हाथ में है और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है। और जीतो शब्द केवल मन को जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है, अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकू आदि को दमन करने के लिए साम दाम दंड और भेद के चारों उपाय किए जाते हैं।
राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं, इसलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया है तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई। वेद शब्द केवल सुर ताल के वेद के लिए ही कामों में आता है। फूलई फरी सदा तर कानन रही एक संग गंज पचानन खग मृग सहज बैर बिसराई सभी परस्पर प्रीति बढ़ाई। वनों के वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं, हाथी और सिंह वैर भूलकर एक साथ रहते हैं, पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक वैर बुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। कूंजई खगमृग नाना वृंदा अबे चरी बन करी आनंदा शीतल सुरभि पावन भय मंदा गूंजई अलिले चली मकरंदा। पक्षी कूंजते मीठी वाणी बोलते हैं, भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरते और आनंद करते हैं। शीतल मन सुगंधित पवन चलता रहता है, भोरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजार करते जाते हैं। लता विटप मागे मधु चबहि मान भाव तो धेनु पैसरभि शशि संपन्न सदा यह धरनी त्रेता भय कृत जुग के करनी। बेले और वृक्ष मांगने से ही मधु मकरंद टपका देते हैं, गाय मनचाहा दूध देती हैं, धरती सदा खेती से हरी भरी रहती है। त्रेता के सतयुग की करनी स्थिति हो गई। प्रगति गिरि विविधि मनि खानी जगदात्मा भूप जग जानी सरिता सकल बही बरबारी शीतल अमल स्वाद सुखकारी। समस्त जगत में आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेकों प्रकार की मनियों की खाने प्रकट कर दी। सब नदियां श्रेष्ठ शीतल निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहाने लगी। सागर निज मर्यादा रही डारे रतन तटर पन्नर लही सरसिज सकुल सकल तड़ागा अति प्रसन्न दस दिशा विभागा। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं, वे लहरों द्वारा किनारों पर रतन डाल देते हैं जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण हैं, दसों दिशाओं के विभाग अर्थात सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न हैं। विदुमई पुर मयूखई रवि तप जेतनि काज मागे बारिद दही जल रामचंद्र के राज। श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती है और मेघ मांगने से जब भी जहाँ जितना चाहिए उतना ही जल दे देते हैं। कोटिन बाजी मेघ प्रभु कीने दान अनेक दुजे कर दीन श्रुति पंथ पालक धर्म धुरंधर गुणातीत और भोग पुरंदर। प्रभु श्री राम जी ने अनेकों अश्वमेघ यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, प्रकृति जन्य सत्व रज और तम तीनों गुणों के अतीत और भोगों ऐश्वर्य में इंद्र के समान हैं। पति अनुकूल सदा रहे सीता शोभा खानी सुशील वनीता जानती कृपा सिंधु प्रभुताई सेवती चरण कमन मन लाई। शोभा की खान सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती हैं। वे कृपा सागर श्री राम जी की प्रभुता महिमा को जानती हैं और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं। यद्यपि गृह सेवक सेवकनी विपुल सदा सेवा विधि गुनी निज करी परिचारिका कर ही रामचंद्र आयुष अनुसर ही। यद्यपि घर में बहुत से अपार दास और दासियां हैं और वे भी सभी सेवा विधि कुशल में कुशल हैं, तथापि स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाली श्री सीता जी घर में सब सेवा अपने ही हाथों से करती हैं और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का अनुसरण करती हैं। जय विधि कृपा सिंधु सुख मानई सोई कर श्री सेवा विधि जानी कौशल्यादि सासु गृह माही सेवई सभी मान मद नाही।
कृपा सागर श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं श्री जी वही करती हैं, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानने वाली हैं। घर में कौशल्या आदि सभी सासुएं की सीता जी सेवा करती हैं, उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं है। उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता जगदम्बा संत मणि मंदिता। शिव जी कहते हैं, हे उमा जगत जननी रमा, सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित और सदा आनंदित सर्वगुण संपन्न हैं। जासु कृपा कटाक्ष सुर चाहत चितव न सोई, राम पदारविंद रति करती स्वभावी खोई। देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं परंतु वे उनकी ओर देखते भी नहीं, वे ही लक्ष्मी जी जानकी जी अपने महा महिमा स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणाविंद से प्रीति करती हैं। सेवई सानुकूल सब भाई, रामचरण रति अति अधिकाई, प्रभु मुख कमल विलोक रही, कबू कृपाल हमें कुछ कही। सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत ही अधिक प्रीति है। वे सदा प्रभु का मुखारविंद ही देखते रहते हैं कि कृपालु श्री राम जी कभी हमें कुछ सेवा करने को कहें। राम करी भ्रातन प्रीति, नाना भांति सिखावई नीति, हर्षित रही नगर के लोगा, करी सकल सुर दुर्लभ भोगा। श्री रामचंद्र जी भाइयों के पर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियां सिखलाते हैं। नगर के लोग हर्षित रहते हैं और सब प्रकार से देव दुर्लभ देवताओं को भी कठिनता से प्राप्त होने योग्य भोग भोगते हैं। अहनिश विविध मनावत रही, श्री रघुवीर चरण रति चही, दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराण गाए। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं और जिन्हें उन्हें श्री रघुवीर के चरणों में प्रीति चाहते हैं। सीता जी के लव और कुश दो पुत्र उत्पन्न हुए जिनका वेद पुराणों में वर्णन किया है। दो विजयी बने गुण मंदिर, हरि प्रतिबिंब मनो अति सुंदर, दुई दुई सुत सब भ्राता केरे, भय रूप गुणशील गनेरे। वे दोनों ही विजयी विख्यात योद्धा नम्र और गुणों के धाम हैं और अत्यंत सुंदर हैं, मानो श्री हरि के प्रतिबिंब ही हों। दो दो पुत्र सभी दोनों भाइयों के हुए जो बड़े ही सुंदर गुणवान और सुशील थे।